गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव की इस बात पर बुरे भड़के सीएम योगी अखिलेश को तगड़े से सुना दिया। सनातन पर आई बात तो अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। ब्रजभूषण सिंह का भी मिला साथ, अखिलेश भी हैरान। अखिलेश यादव ने सोचा था योगी आदित्यनाथ खामोश रहेंगे, मगर योगी जानते हैं कि किस तरीके से पलटवार किया जाता है। अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें बीते एक हफ्ते में कही, मगर योगी ने जब पलटवार किया तो हर कोई दंग रह गया। आखिरकार कौन सी बात पर योगी आदित्यनाथ नाराज हुए? क्यों कहा कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं? और ब्रजभूषण सिंह ने कैसे अखिलेश यादव को इस बार नसीहत दी है, उसकी पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अक्सर देखा जाता है कि ब्रजभूषण सिंह अखिलेश यादव को लेकर बहुत सॉफ्ट रवैया अपनाते हैं, मगर इस बार उन्होंने भी अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैरान रह गए। दरअसल मामला ही कुछ इस कदर हो गया था कि इस पर बवाल तो होना ही था। क्या कुछ हुआ है, चलिए जानते हैं। दरअसल इस वक्त यूपी सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार खुद योगी ने मोर्चा संभाला है और अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि गद्दी विरासत में मिलती है, लेकिन बुद्धि नहीं। अयोध्या में दीप जलाने के सवाल उठाने वाले अखिलेश को योगी ने न सिर्फ घेरा, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने प्रजापति समाज और मिट्टी के शिल्पकारों का गहरा अपमान किया है। योगी ने कहा कि दीपोत्सव का हर दिया न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि इससे हजारों परिवारों को आजीविका मिलती है। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे नहीं समझ सकते वो वास्तव में समाज और संस्कृति से कट चुके हैं। उन्होंने व्यंग भरे लहजे में कहा कि जो लोग सैफई की रोशनी में ही सब कुछ देख पाते हैं, उन्हें अयोध्या की आध्यात्मिक रोशनी चुभती है। आपको बता दें, ये सब बातें योगी ने आरएसएस द्वारा आयोजित विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में कही, जिसने सपाइयों के माथे पर बल डाल दिया है। सिर्फ यही नहीं, योगी ने अखिलेश की पुरानी नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश श्री राम मंदिर के निर्माण में लगा हुआ था, तब अखिलेश सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की घोषणा कर रहे थे। योगी बोले कि यही फर्क है, कहीं राम भक्तों की आराधना हो रही थी और कहीं अधर्म का प्रतीक स्थापित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान राम भक्तों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसे जनता कभी नहीं भूलेगी। योगी बोले कि आज वही जनता देख रही है कि किस तरह रामलला का दर्शन करने के लिए अब करोड़ों लोग अयोध्या आ रहे हैं। योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अखिलेश और उनकी पार्टी सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं करते, बल्कि सनातन धर्म और भारतीय परंपरा के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सपा के कार्यकाल में प्रयागराज महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन को भी राजनीति में घसीटा गया था। योगी ने अपने भाषण में कहा कि आज भी समाज में कालनेमी, सुरपंखा और ताड़का जैसे लोग मौजूद हैं, जो अलग अलग रूप में समाज में नफरत फैलाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा और इनसे सावधान रहना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे तत्वों को रोकना ही असली देशभक्ति है और यही सनातन धर्म की रक्षा का मार्ग है। बता दें, योगी के साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अखिलेश को निशाने पर लिया और मीडिया से बातचीत करते हुए दिया विवाद पर बड़ी बात कही। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव खुद सनातनी हैं, वो कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जैसे कुछ सलाहकार मिल गए और सनातन समाज से उनको एकदम अलग थलग कर दिया। लगता है उसी में से कोई अखिलेश यादव के पास आ गया है। ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है। किसी समाज का त्योहार कोई नहीं बदल सकता है। योगी और ब्रजभूषण ने जिस तरीके से अखिलेश को आड़े हाथों लिया, उसने सियासी गर्मी भी बढ़ा दी। खबर तो ये भी है कि खुद अखिलेश भी इन बयानों से हैरान है। हालांकि अब देखना ये होगा कि दीपोत्सव पर छिड़ा संग्राम कब खत्म होता है।